Dear student, I Anil Kumar once again welcome you in your 12th English class. Today our chapter is poem number 2, The True Beauty. A True Beauty, सच्ची सुंदरता। ये कविता थॉमस कैरी के द्वारा लिखी हुई है। 2 स्टेंजा की पोएम है। दोनों स्टेंजा में कवि के द्वारा अलग अलग सुंदरता के बारे में वर्णन किया गया है। पहले स्टेंजा में फिजिकल ब्यूटी के बारे में बताता है। पोएट की फिजिकल ब्यूटी पर आधारित प्रेम जो होता है वो किस प्रकार से जो है अस्थायी होता है। इसी प्रकार सेकंड स्टेंजा में बताता है कि जो स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है, जो ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर होती है, उस पर बेस जो प्रेम होता है वो परमानेंट होता है, अस्थायी होता है। आओ पढ़ते हैं पोएम। He that loves a rosy cheek, ही वह व्यक्ति, that जो कि loves प्रेम करता है, प्यार करता है, a rosy गुलाब के समान सुंदर, cheek गाल, वह व्यक्ति जो गुलाब के समान सुंदर गालों से प्रेम करता है, और या a coral lip admires, coral lip लाल मूंगे के समान होठों की प्रशंसा करता है, और या फ्रॉम स्टार लाइक आइज द सी, या फिर स्टार लाइक आइज सितारे के समान सुंदर आँखों सीख पाना चाहता है। अर्थात कवि कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी महिला से प्रेम करता है जिसके गाल गुलाब के समान सुंदर हों और जिसके होठ लाल मूंगे के समान सुंदर हों और जिसकी आंखें सितारे के समान सुंदर हों, अर्थात कोई व्यक्ति यदि अपनी प्रेमिका में भौतिक सुंदरता की ये चीज़ें देखना चाहता है, जिसके गाल गुलाब के समान सुंदर हों, जिसके होठ मूंगे के समान हो और जिसकी आंखें सितारों के समान सुंदर हो, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, फ्यूल कहते हैं ईंधन को, टू मेंटेन बनाए रखने के लिए, निरंतर जारी रखने के लिए, हिज फायर्स उसकी अग्नि, जिस व्यक्ति के प्रेम की अग्नि को, प्रेम की ज्योति को जलाए रखने के लिए ऊपर बताई गई भौतिक सुंदरता की वस्तुएं ईंधन का कार्य करती हों। एज ओल्ड टाइम मेक दिस डिके, एज जैसे कि ओल्ड टाइम मेक्स समय बीतता चला जाता है, मेक दीज डीके, डीके मैंने नष्ट कर देना, समय धीरे धीरे चलते हुए बीतते हुए भौतिक सुंदरता की इन वस्तुओं को नष्ट कर देता है। अर्थात जिस व्यक्ति का प्रेम भौतिक सुंदरता पर आधारित होता है तो भौतिक सुंदरता जो उसके लिए आकर्षण का कार्य बनी थी, समय के साथ साथ वो भौतिक सुंदरता नष्ट हो जाती है, और इस प्रकार इसलिए हिज फ्लेम्स, उसके प्रेम की ज्योति, मस्ट वेस्ट अवे, निश्चित रूप से वो भी समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर एक बार फिर समझ लीजिए, कवि कहना चाहता है कि भौतिक सुंदरता पर आधारित प्रेम अस्थायी प्रेम नहीं होता, वो टेम्परेरी होता है, अस्थायी प्रेम होता है, जो कि भौतिक सुंदरता को समय के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। और इस प्रकार जिस व्यक्ति का प्रेम भौतिक सुंदरता पर आधारित होता है, अर्थात जिसके प्रेम को जीवित रखने के लिए भौतिक सुंदरता ईंधन का कार्य करती है, तो समय बीतने के साथ साथ भौतिक सुंदरता रूपी ईंधन समाप्त होता चला जाता है, और इस प्रकार उसका प्रेम भी धीरे धीरे अंततः समाप्त हो जाता है। अब दूसरे स्टंजा में इसके विपरीत कवि दृष्टिकोण बताता है, बट लेकिन अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, लेकिन एक सौम्य नरम एंड स्टीड फास्ट माइंड, और दृढ़ मस्तिष्क, नरम मुलायम लेकिन दृढ़ मस्तिष्क, जेंटल थॉट्स, जिसके विचार बहुत सज्जन हो, एंड काल्म डिजायर, और जिसकी इच्छाएं बिल्कुल शांत हो। दूसरी विशेषता, दूसरे प्रेम की विशेषता यहाँ पर कवि बता रहा है कि इसके विपरीत जिस महिला का मस्तिष्क शांत हो, सौम्य हो
जिसके विचार बहुत सज्जन हों और जिसकी इच्छाएं बिल्कुल शांत हों। हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, जिसका हृदय इक्वल लव कंबाइंड किसी एक व्यक्ति के प्रेम से समान रूप से जुड़ा रहता है, अर्थात अस्थायी रूप से किसी के प्रति प्रेम बना रहता है, उसमें बार बार परिवर्तन नहीं होता। किंडली नेवर डाइंग फायर्स, उसके प्रेम की ज्योति को जलाए रखने के लिए भौतिक सुंदरता की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात गुणों की ये सुंदरता रूपी ज्योति कभी नहीं बुझती है, अर्थात जिसका प्रेम गुणों पर आधारित होता है उस प्रेम की ज्योति कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि गुण आदमी के जीवित रहने के आखिरी क्षण तक भी बने रहते हैं, सच्चे गुण। वेयर दीज आर नॉट, कवि कहता है जहाँ पर ये पवित्रता नहीं है, ये शुद्ध गुण नहीं है, नरम और दृढ़ मस्तिष्क नहीं है, सुखद सच्चे विचार नहीं हैं, और जहाँ पर सच्चे प्रेम की जुड़ी हुई भावना नहीं है, जिसके प्रेम की ज्योति को बनाए रखने के लिए पवित्रता से भरे हुए विचार ईंधन का कार्य नहीं करते। आई डिस्पाइस, मैं घृणा करता हूँ, लवली चिक्स और लिप्स और आइज, कवि कहता है कि चाहे कोई महिला कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, अर्थात उसमें भौतिक सुंदरता के सारे गुण विद्यमान क्यों ना हो, चाहे उसकी गाल गुलाब के समान सुंदर भी हो, उसके होठ मूंगे के समान सुंदर हो, उसकी आंखें भी सितारे के समान सुंदर क्यों ना हो, लेकिन यदि उसके अंदर ऊपर बताए गए आत्मिक स्पिरिचुअल ब्यूटी सुंदरता रूपी गुण नहीं है तो ऐसी महिला से कवि घृणा करता है। वो कहता है कि ऐसे व्यक्ति का प्रेम जो स्पिरिचुअल ब्यूटी पर आधारित होता है, गुणों की सुंदरता पर आधारित होता है, चूँकि वो गुणों की सुंदरता कभी मनुष्य के जीते जी समाप्त नहीं होती, तो उसका प्रेम भी आदमी के जीवित रहने के आखिरी क्षण तक अस्थायी बना रहता है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दूसरे स्टंजा में कवि कहना चाहता है कि ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर इज़ द ट्रू ब्यूटी, चरित्र की सुंदरता ही सच्ची सुंदरता है। ये पोएम है थॉमस कैरी के द्वारा लिखा।